ये डिवाइस लगाएं ज़्यादा वोल्टेज आने से छुटकारा पाएँ, ये डिवाइस लगाएं लो वोल्टेज आने से छुटकारा पाएँ, ये डिवाइस लगाएं वोल्टेज के झटकों से छुटकारा पाएँ, ये डिवाइस लगाएं वोल्ट मीटर से छुटकारा पाएँ, ये डिवाइस लगाएं एम्पेयर मीटर से छुटकारा पाएँ, ये डिवाइस लगाएं अपने घर की वायरिंग को जलने से बचाएं, ये डिवाइस लगाएं अपने घर की तमाम एशिया को जलने से बचाएं, इलेक्ट्रिक एशिया को जलने से बचाएं। ये ऐसी डिवाइस है, आइए और आपको इसके बारे में मुकम्मल तफसीर बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हालात तमाम दोस्त खैर खैरियत से हैं। आई एम आसिफ हुसैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। दोस्तों आज हम बात करेंगे, हमारे घरों में अक्सर वोल्टेज हाई आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारे घरों की चीज़ें जो है वो जल जाती हैं। फ्रिज, एसी, रूम कूलर, पंखे या डिवाइसें जो हमारे घर की जल जाती है हाई वोल्टेज आने की वजह से, उसके बारे में बात करेंगे। अक्सर हमारे जो ग्रिड स्टेशन है या हमारा ट्रांसफार्मर है जो घर के बाहर लगा होता है मेन सप्लाई पे, वहाँ से बिजली का हाई वोल्टेज आने की वजह से हमारे जो घर की चीज़ें जो जल जाती हैं उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों हमारे घर वोल्टेज का हाई आना आम सी बात है। अक्सर हमारे वापडा की तरफ से या ग्रिड की तरफ से बिजली तेज़ आ जाती है जिसकी वजह से हमारे घर की चीज़ें जो है वो जल जाती हैं, या इसका मुखालिफ भी हो जाता है कि हमारे घर में हमारे जो ग्रिड स्टेशन है वहाँ से बिजली कम आना, या हमारे घर की जो वायरिंग है वो उसका शॉर्ट होना, या हमारे जो बाहर मेन सप्लाई है हमारी मेन तारें हैं वो उसका लूज़ होने से बिजली के झटके कम ज़्यादा होने के झटके की वजह से हमारे घर की चीज़ें अक्सर जो है वो जल जाती हैं। उसका हल है, क्या करेंगे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इसके बचाव के लिए हमने कोई घर में ऐसी चीज़ लगाई नहीं होती है। देखा गया कई लोगों ने अक्सर जो है अपने घर में जो है वो फ्रिज के ऊपर एक रेफ्रिजरेटर के ऊपर जो है वो स्टेपलाइजर रखा होता है, वो वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए हमारे अक्सर घरों में लगा होता है, वो वोल्टेज कंट्रोल करता है। इसी तरह हमने अलग एक जो है अपनी एलईडी के साथ मुहाफ़त लगाया होता है जो हमारी एलईडी को जो है वो कम वोल्टेज या हाई वोल्टेज होने से रोक देता है। तो इस तरह हमने कई घरों में ऐसी चीज़ लगी देखी है, लेकिन हर चीज़ के साथ अलग अलग चीज़ लगी देखी है। तो दोस्तों मैं इन तमाम चीज़ों का हल लेकर आया हूँ कि एक चीज़ सारा काम करेगी। तो दोस्तों मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी डिवाइस जो ये सारे काम करेगी, हाई वोल्टेज में भी काम करेगी, लो वोल्टेज में भी काम करेगी और बिजली के झटकों से भी हमारी जो तमाम एशिया को बचाएगी, सेफ करेगी। इसे लोग प्रोटेक्टर डिवाइस कहते हैं, कई लोग इसे कहते हैं वी वोल्टेज प्रोटेक्टर डिवाइस, कोई कहते हैं इसे VA वोल्टेज प्रोटेक्टर, कोई इसे डिवाइस कहता है, कोई वोल्टेज कंट्रोलर कहता है। ये मुख्तलिफ नामों से पहचानी जाती है और ये मुख्तलिफ मॉडलों में मुख्तलिफ कंपनियों की मिल जाती है। ये सिंगल फेस में मिलती है, 3 फेस में भी मिल जाती है, और आप इसे घरों में सिंगल फेस लगाएं और जहाँ 3 फेस के मीटर हैं वहाँ 3 फेस में भी लगा सकते हैं। दोस्तों ये प्रोटेक्टर डिवाइस की आज हम आपको बताएंगे कि क्या क्या काम करती है, उसके लगाने का, इसका इंस्टॉल करने का तरीका बताएंगे कि किस तरह ये इंस्टॉल होती है और इसमें क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, सारे फंक्शनों की सेटिंग भी आपको बताएंगे, उसे लगाने का तरीका भी बताएंगे। सबसे पहले हम इसकी खासियत बता दें कि इसमें क्या क्या खासियत है। दोस्तों इसका सबसे पहले फ़ायदा ये है कि हाई वोल्टेज जितने पे आप इसे सेट कर देंगे उसके ऊपर 1 वोल्टेज भी जाएगा तो ये वो तमाम एशिया बंद कर देगी जो उसके आगे सप्लाई के लगी हैं। दूसरी बात कि जब इस पर आप इसको लो वोल्टेज पे सेट कर देंगे, जो जैसे भी आपके घर में वोल्टेज लो आएंगे, जैसे ही वोल्टेज लो आएंगे जितने आपने सेट किए हैं उससे कम जैसे ही वोल्टेज आएंगे तो ये जितने भी इसके आगे एशिया लगी है वो तमाम इलेक्ट्रिक एशिया को बंद कर देगी, ऑफ़ कर देगी, नहीं चलने देगी। इस चीज़ में खासियत ये है कि फ्रेंड, जैसे कि आपने फ्रिज के ऊपर स्टेपलाइजर रखा होता है कि जब लाइट आती है तो रेस्ट के बाद कुछ देर बाद जो है फ्रिज ऑन होता है, तो इसमें वो सेटिंग भी है। आप इसे जितने मर्जी सेकंड पे या जितने मर्जी मिनट पे कर सकते हैं और ये वो काम भी करती है। फ्रेंड ये हाई वोल्टेज में भी काम करती है, लो वोल्टेज में भी काम करती है, उसमें रेस्ट टाइम भी है। तो वो ये इसकी जो है खासियत है। अब इसमें आपको एक और बात भी बता दूं कि ये वोल्टेज भी बताती है कितने वोल्टेज आ रहे हैं, कितने एम्पेयर आ रहे चल रही, जितना लोड चल रहा है तो उतने एम्पेयर भी दिखाएगी और जितने वोल्ट आपके घर में आ रहे हैं वो वोल्ट भी दिखाएगी। तो फ्रेंड इसकी सेटिंग और इसके बारे में हम आपको मुकम्मल बताते हैं इसे सप्लाई दे के, और कि क्या काम करती है और कैसे काम करती है। तो दोस्तों चलें इसका मुकम्मल फिट करने का और इसको लगाने का तरीका आपको बताते हैं, उसके तमाम सिस्टम जो है इसके अंदर उसके बारे में आपको बताते हैं। ये फ्रेंड इसका बॉक्स है, इसे बॉक्स से हम निकालते हैं बाहर डिवाइस को। ये इसके अंदर डिवाइस है, ठीक है, और ये इसके अंदर जो है इसकी
सारी मालूमात लिखी हुई है, सारे फंक्शन लिखे हुए हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। जब आप इसे लेंगे तो इसे पढ़ भी सकते हैं आप। फ्रेंड ये बात नोट कर लें, जो ये बात बहुत अहम बात है, इसके अंदर लिखा हुआ है इन और ये लिखा है आउट। जो आपके मीटर से सप्लाई आ रही है आपने इनमें लगानी है और यहाँ से आउट लेके आपने अपने डीपी बॉक्स आगे ब्रेकरों में यूज़ करनी है। ठीक है फ्रेंड इसकी दूसरी बात जो है वो भी बहुत ख़ास है। अगर जी आप दो बातों का जो तवज्जो नहीं करेंगे तो इसका जो आपको फ़ायदा नहीं होने लगा। दूसरी इसकी बात ये है कि इसके ऊपर लिखा है एन और एल, इसी तरह नीचे भी लिखा हुआ है एन और एल। जो आपकी इन है उसमें आपके जो मीटर से सप्लाई घर के अंदर आ रही है, एन पे आपने लगानी है न्यूट्रल, और एल जो है इसका मतलब है, ये देखिए एल इसका मतलब है लैंड यानी कि फेस। आपने एन पे न्यूट्रल लगानी है जो बाहर से मेन आ रही है आपके घर के अंदर, और एल पर जो है आपने वो लगाना है फेस यानी कि लाइन फेस यहाँ लगाना है। इसी तरह आपने नीचे जो आउट घर से निकाल के जो घर में देनी सप्लाई न्यूट्रल एन पे लगानी है, और एल पर लाइन यानी कि फेज जो है आपके घर की सप्लाई का वो आपने एल पे लगाना है। ये इसकी बात दो नोट कर लें। अब हम आपको सप्लाई लगा के बताते हैं कि ये क्या काम और कैसे करती है। फ्रेंड ये हमने इसकी सप्लाई लगा दी है, एन पर हमने एन पे ये न्यूट्रल रखी है और एल फॉर लाइन यानी कि फेस रखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड अब इसके हम आपको सिस्टम सारे बताते हैं कि इसमें सिस्टम क्या है। ये लिखा हुआ एक बटन मेन है, इसमें लिखा है SET। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है SET। इसके आगे वो लेबल लगा, प्लास्टिक लगी, इसलिए ना थोड़ा वाज़ेह नहीं हो रहा है। तो आपने इसे पुश करेंगे तो सबसे पहले लिखा हैगा UP, इसका मतलब अपलोड। अपलोड कितना आपने सेट करना है, आपने हाई वोल्टेज कितने सेट करने हैं, कि आप कितना चाहते हैं कितने हाई वोल्टेज हो तो ये ऑफ हो जाए, आगे सप्लाई ना दे। तो सबसे पहले हम इसमें हाई वोल्टेज करेंगे सेट, फिर लो करेंगे और फिर इसका बैकअप टाइम सेट करेंगे, उसके बाद फिर हम इसके एम्पेयर सेट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले ये बटन सेंटर वाला ये जो है SET लिखा है पुश करेंगे तो UP है अप। तो अप हमने इसके 240 करने हैं या 250 करने हैं, उस जितने आपने करने हैं। तो ये दो एरो है, एक एरो से अप होगा और एक एरो से डाउन होगा, नीचे वोल्टेज होंगे। तो ये अप पे हम इसे 250 करते हैं या 240 करते हैं। ये देखें, इससे आपके वोल्टेज जो है अप डाउन होंगे, नीचे जो करेंगे तो डाउन होंगे, और इससे करेंगे अप, इससे अप होंगे। ठीक है, तो 240 हमने इसे सेट कर दिया, 240 पे हमने इसे UP सेट कर दिया है। जब भी इससे ज़्यादा वोल्टेज आएंगे तो ये डिवाइस आगे चीज़ नहीं चलने देगी। ठीक है फ्रेंड, अब हम चलते हैं इसके दूसरे फंक्शन पे। ये अप का है वोल्टेज, हाई वोल्टेज का है। अब इस पर हम चलते हैं लो। तो अब हमने लो पे इसका किया 185, हम इसे लो वोल्टेज पे करेंगे 170 पे। तो हम इसको लो पे लेके आएंगे यहाँ से, और हम इसे जो है नीचे को डाउन करेंगे इस बटन से, नीचे वाली एरो से। तो ये हम इसे 170 पे कर देंगे वोल्टेज को। ये देखें 170 पे हम इसे सेट कर दिया। ठीक है फ्रेंड, अब फिर हम इसे पुश करेंगे तो ये आ गया इसका बैकअप टाइम, यानी कि जिस तरह फ्रिजों में स्टेपलर लगे होते हैं ना कि कुछ देर बाद जब लाइट आए तो कुछ देर बाद जो हमारी फ्रिज ऑन होती है। तो आप इसे सेट करना चाहें तो आप इसे लेट टाइमिंग पे यानी कि बैकअप टाइम यानी कि जैसे लाइट आई कितनी देर बाद चले आप उस पर भी सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड हम इसे जो है बैकअप टाइम पे 3 सेकंड पे कर देंगे कि जब लाइट आए तो सप्लाई हमारी वो 3 सेकंड बाद ऑन हुए। तो ये 2 और ये 3, ये आप 600 सेकंड तक कर सकते हैं इसे। ठीक है, 3 सेकंड में हमने कर दिया। फिर अगला सा स्टेप देखें, ये हमारा लो आप था, ये लो आ गया। ये हमारा जो टाइम आ गया बैकअप कि कितनी देर बाद रेस्ट टाइम में जितनी देर बाद चले ये डिवाइस आगे सप्लाई दे। और ये आ गया PC, इसका मतलब है एम्पेयर। जितने एम्पेयर पे आप इसे सेट कर देंगे, इस एम्पेयर से ऊपर जैसे ही लोड इस पर डलेगा तो ये डिवाइस बंद हो जाएगी, आगे इसको जो है वो एम्पेयर आगे सप्लाई नहीं देगी। तो हम इसका जो बैकअप हमारे घर में कम से कम जो हमारे फ्रेंड घर में सप्लाई होती है ना, हम इसे लो करते हैं, हम 20 एम्पेयर पे नहीं करेंगे। हमारे घरों में कम से कम एम्पेयर जो चल रहा है, एक फ्रिज और एक जो हमारे घर LED और डोंकी पंप है, तो हमारे कम से कम 18 एम्पेयर या 18 या 20 एम्पेयर आप इसे कर सकते हैं। यानी कि आम घरों में लोड जो 18 एम्पेयर जो है ना बहुत ज़्यादा होता है, आप इसे 18 एम्पेयर पे कर सकते हैं। तो आप इसे दोबारा हम इस पर चले जाते हैं कि 17 एम्पेयर है ना, हम इसे 18 एम्पेयर पे कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, 18 एम्पेयर के बाद जैसे ही इस पर ज़्यादा लोड डलेगा तो ये डिवाइस जो है ऑफ ये कर देगी, सारा कुछ जो भी इसके आगे लगा उसे चलने नहीं देगी। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसको आगे सप्लाई लगा के आपको दिखाते हैं और बंद करके कि कैसे ये काम करती है।
तो ये फ्रेंड हमने इसकी सप्लाई लगा दी है। अब देखिए हमने इस पर जो 3 सेकंड कहा था, 3 सेकंड बाद ये सप्लाई ऑन हो गई है। ठीक है, 3 सेकंड बाद ये सप्लाई ऑन हो गई है। तो फ्रेंड इसका ये जो बटन है इसके बारे में भी आपको बता दें कि ये बटन जो है ऑन ऑफ का काम करता है कि पावर ऑन कर देगा, पावर ऑफ कर देगा। इसे अब हम ऑफ़ करके दिखाते हैं। तो इस बटन को थोड़ी देर पुश करेंगे और जो छोड़ेंगे तो ये देखिए फ्रेंड ये हमारी सप्लाई जो सारी ऑफ हो गई घर की। ये ऑन ऑफ का भी बटन काम करेगा। ये सप्लाई जो है प्रोटेक्टर सप्लाई ये वोल्टेज हाई का भी काम करती है, लो का भी काम करती है और ऑन ऑफ का भी काम देती है। तो अब दोबारा से जो है पुश करके थोड़ी देर बाद ऑन करेंगे तो ये देखिए सप्लाई जो हमारी घर की ऑन हो गई है। तो फ्रेंड लाइक हो तो बनता है तो लाइक कर दें। लाइक करने से आपके पैसे नहीं करते हो। जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। वो सब्सक्राइब करने से भी आपको पता है कि आपके पैसे नहीं करते हैं। ये फ्रेंड इसका सारा जो है लिखा हुआ है, इसमें किसके बारे में सारी तफसीर, किसके क्या क्या फंक्शन है और इसका क्या क्या सहूलत है। तो आप इसे देख के अपने तमाम जो है चीज़ों को देख के अपने नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स भी लिखी हुई है और ये मुख्तलिफ़ कंपनियों की डिवाइसें में हैं। और इसकी प्राइस जो है जो इस टाइम जो चाह रहे हैं इसके प्राइस जो ये मेरे पास डिवाइस है इसके प्राइस जो है तकरीबन 2000 से 2200 या 2500 के आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। ये डिवाइस वोल्टेज प्रोटेक्टर डिवाइस आम दुकान से मिल सकती है ये। तो फ्रेंड आपको मुकम्मल की तफसील बता दी। ये आप अपने घर की मेन सप्लाई पर लगा कर जो आपके घर में मुख्तलिफ डिवाइसें लगी हुई हैं, जैसे आपने एसी के साथ अलग लगाई है, फ्रिज के साथ अलग स्टेपर लगाया है और अपनी LED के साथ अलग जो है वो मुहाफ़िज़ लगाया हुआ है, या फिर डीप फ्रीज़र के साथ अलग आपने एक मुहाफ़िज़ लगाया हुआ है। तो आप तमाम मुहाफ़िज़ जो डिवाइस उतार के अलग एक ही डिवाइस जो लगा सकते हैं मेन सप्लाई पे और पूरे घर को जो घर का लोड जो है ना ये डिवाइस अकेली कंट्रोल करेगी। ये ऐसी डिवाइस है फ्रेंड। तो फ्रेंड आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी मोहब्बत का इज़हार करें और अपने दोस्त अपने भाई को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।